तो भाई हाल ही में हमने बैटमैन ईयर 1 की कॉमिक्स को स्टार्ट किया था, जहां पर आज मैं इसके पार्ट 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और अगर तुम्हें इस कॉमिक को पूरा समझना है तो इससे पहले इस कॉमिक के दोनों पार्ट्स चेकआउट कर लेना। मैंने उस पर अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो तुम्हें मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो भाई बिना बकवास किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे ब्रैंडन ने अपनी स्वॉट टीम के साथ मिलकर पूरी बिल्डिंग में हेलीकॉप्टर से बॉम्ब गिरा दिया था, जिसके बाद ही उस बिल्डिंग में जोर की धमाका होता है और पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। तो भाई हमारी कॉमिक्स शुरू होती है बैटमैन से, जो कि बिल्डिंग के धमाके से किसी तरीके से बच गया है, लेकिन उसकी यूटिलिटी बेल्ट में आग लग जाती है, जिसकी वजह से ही बैटमैन को अपनी वो बेल्ट फेंकनी पड़ती है। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि बैटमैन के सभी गैजेट्स और वेपन्स उसी बेल्ट में रहते हैं भाई। तो अब बैटमैन सच में ट्रबल में है। जिसके बाद ही बिल्डिंग के धमाके और आग से बचते बचते बैटमैन उस बिल्डिंग में एक बेसमेंट का दरवाजा देखता है, जिसे देखते ही बैटमैन उस बेसमेंट में छिपने की सोचता है। और भाई इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है सेलिना पे, जो कि अपनी बिल्लियों के साथ सो रही थी, लेकिन तभी अचानक उसकी दोस्त उस बिल्डिंग वाले धमाके को सुन लेती है। जिसके बाद ही वो सेलिना को जगाते हुए कहती है कि पास ही में बिल्डिंग में धमाका हुआ है। और अपने दोस्त की ये बात सुनकर सेलिना उसे टीवी ऑन करने को कहती है, ये कह के कि टीवी पर जरूर इस चीज की रिपोर्टिंग हो रही होगी। और भाई इसके बाद हम देख सकते हैं कि ब्रैंडन अपने हेलीकॉप्टर से उतरकर अपनी स्वॉट टीम के साथ उस बिल्डिंग में एंटर करने लगता है, जिस पर कमिश्नर गॉर्डन उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन ब्रैंडन अब कहां सुनने वाला था भाई। और भाई अगले सीन में हम देख सकते हैं कि ब्रैंडन और उसकी स्वॉट टीम बिल्डिंग में एंटर कर चुकी है, लेकिन एंटर करते ही उन्हें बैटमैन का नामो निशान तो कहीं भी नजर नहीं आता। जिसके बाद ही वो बैटमैन को सर्च करना शुरू करते हैं, और फिर अचानक से उन्हें उसी बेसमेंट का दरवाजा नजर आता है, जो हमने अभी कुछ समय पहले बैटमैन को खोलते हुए देखा था। और इस चीज को देखकर ब्रैंडन ये अंदाजा लगाता है कि बैटमैन जरूर इस बेसमेंट में छिप गया होगा, जिसकी वजह से वो बच भी गया होगा। अब भाई इसके बाद ही ब्रैंडन तुरंत फैसला करता है कि वो अपने कुछ ऑफिसर्स को इस बेसमेंट के अंदर भेजेगा, जहां पर वो खुद अपने फेलो ऑफिसर के साथ ऊपर ही लॉबी में इंतजार कर रहा था। और भाई जैसे ही यहाँ पर ब्रैंडन की टीम बेसमेंट के अंदर चली जाती है, हम अचानक से देखते हैं कि बैटमैन चिमनी से बाहर आकर ब्रैंडन और उसके साथी को मार गिराता है। और ये आवाज ब्रैंडन के फेलो ऑफिसर्स बेसमेंट में से सुन लेते हैं, जिसके बाद ही उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ऊपर कुछ तो गड़बड़ है भाई। लेकिन इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करते, बैटमैन खुद ही उनका वॉकी टॉकी उठाकर उनसे कहने लगता है, ऑफिसर्स अपनी फायरिंग को रोक दो, तुम अपने ही आदमियों को मरवाओगे। ऑलरेडी यहाँ पर काफी लोग मर चुके हैं, अपने हथियार को टाल दो, इस चीज का कोई फायदा नहीं। अब भाई बैटमैन की इतनी बात सुनकर बाकी ऑफिसर्स लॉबी की तरफ भागने लगते हैं। जिसके बाद ही हमारा सीन शिफ्ट होता है कमिश्नर लोब पे, जो कि भाई अपने हेलीकॉप्टर पे ये पूरा सीन देखने आया हुआ था, क्योंकि भाई हमें पता है कि ये सब किया कराया कमिश्नर लोब का ही था, जो कि भाई बैटमैन के अब तक ना पकड़े जाने की वजह से काफी निराश होता है। अब भाई इसके बाद हमारा सीन दोबारा से शिफ्ट होता है बैटमैन पे, जो कि बाकी ऑफिसर्स को अपनी लोकेशन पे आता देख अपने घाव पे कपड़ा बांध देता है, ताकि वो यहाँ पर उनसे बचने के लिए प्रिपेयर हो सके। और इसके साथ ही बैटमैन अपने जूतों के नीचे लगा हुआ एक बटन दबाता है, जिससे कि एक अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, जो कि बैटमैन की बैट केव्स के सभी बैट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाती है। और भाई हम देख सकते हैं कि सभी ऑफिसर्स लॉबी में पहुंच चुके हैं, जो कि बाकी ऑफिसर्स को बेहोश देख काफी हैरान हो रहे थे। लेकिन इतने में ही अचानक ब्रैंडन उस चिमनी से बाहर निकलता है, जहां पर बैटमैन ने उसे फेंका था, और अपने ऑफिसर से कहता है, हे रुक जाओ, वो बहुत ही तेज है, मेरा यकीन मानो, बैटमैन के सामने तुम्हारे सभी हथियार नाकामयाब हो जाएंगे, शुक्र मनाओ कि उसने हमें अभी तक मारा नहीं। अब यहाँ पर ब्रैंडन अपनी बात पूरी करता ही है कि बैटमैन इतने में ही ब्रैंडन पर अपना स्लीपिंग डार्ट चला देता है। और भाई यहाँ पर बैटमैन को ये सब करता देख सभी ऑफिसर्स देख लेते हैं, और फिर क्या, फिर वो बैटमैन पर जोरदार फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से ही फायरिंग से बचने के लिए बैटमैन एक पिलर का सहारा लेकर वहाँ पर छिप जाता है। लेकिन भाई वो सभी ऑफिसर्स बैटमैन पे इतनी तेज फायरिंग कर रहे थे कि पास ही में खिड़की से एक गोली जाकर मर्कल को लगती है, जिस पर कमिश्नर गॉर्डन ऑफिसर्स को रोकने को कहता है। लेकिन बैटमैन को देखकर मानो वो सभी ऑफिसर्स अंधे से हो गए थे, और जब उन्हें ये रियलाइज होता है कि बैटमैन अब चारों तरफ से घिर चुका है, तो वो सभी ऑफिसर्स अपनी फायरिंग को रोककर बैटमैन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इसी चीज का फायदा उठाकर बैटमैन जिस पिलर के पीछे छिपा था, उस पिलर को एक जोर की किक मारकर तोड़ देता है, जिसकी वजह से ही वो पिलर सभी ऑफिसर्स पर गिर जाता है, और वो सभी वहीं पर ढेर हो जाते हैं। और इसी चीज का फायदा उठाकर बैटमैन एक ऑफिसर को दीवार के बाहर पटक देता है, जिसके बाद ही भाई बिल्डिंग के बाहर खड़े कमिश्नर गॉर्डन को कुछ बहुत ही जोर से आवाजें आने लगती है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है, तो वो क्या देखता है कि भाई बहुत सारे चमगादड़ों का झुंड उन सब की तरफ बढ़ रहा था। अब भाई ये वही चमगादड़ थे जिसे बैटमैन ने अपने जूते के नीचे रखे हुए बटन दबाकर बुलाया था। तो हाँ भाई बेसिकली ये बैटमैन का एक प्लान था उस जगह से बच निकलने के लिए। और भाई कुछ ही सेकंड्स में वो
बैट उस जगह को इस तरीके से घेर लेते हैं कि बैटमैन उस चीज का फायदा उठाकर वहां पर पड़ी हुई पुलिस की बाइक को लेकर वहां से निकल जाता है। अब भाई यहाँ पर कमिश्नर लोब अपने हेलीकॉप्टर से बैटमैन का पीछा करने की ट्राई तो पूरी करता है, लेकिन बैट्स का झुंड इतना ज्यादा था कि वो इन दी एंड बैटमैन को खो ही देता है। और भाई हमारा सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पर, जहाँ पर ब्रैंडन के सभी आदमी बैटमैन से पिटकर बुरे तरीके से घायल पड़े थे। इसके बाद ही भाई हमारा सीन शिफ्ट होता है ठीक 2 दिन बाद, जहाँ पर हम कमिश्नर गॉर्डन को डिटेक्टिव ईसन के साथ अपने ऑफिस में बैठा हुआ देख सकते हैं, जो कि डिटेक्टिव ईसन से कहता है, डिटेक्टिव ईसन, याद है तुमने कुछ दिन पहले मुझे बताया था कि इस गॉथम का सबसे अमीर ज्यादा ब्रूस वेन, उसके पेरेंट्स मारे गए थे जब वो बच्चा था। मुझे ऐसा लगता है कि इस बैटमैन के पीछे जरूर ब्रूस वेन का ही हाथ है। जिस पर डिटेक्टिव ईसन कमिश्नर गॉर्डन की ये बात सुनकर उससे कहती है, हाँ सर मुझे याद है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ब्रूस वेन के बटलर को अभी अभी कॉल की थी, जिस पर उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्म किया कि ब्रूस वेन तो 6 हफ्तों से स्विट्जरलैंड में ही हैं। जिस पर ईसन की ये बात सुनकर कमिश्नर गॉर्डन स्विट्जरलैंड में ब्रूस वेन को फोन मिलाने की सोचता है और सरप्राइजिंगली वो कॉल ब्रूस वेन को लग भी जाती है। जिसके बाद कमिश्नर गॉर्डन ब्रूस वेन से बात करनी शुरू करता है, लेकिन उसे ब्रूस वेन से भी वही सुनने को मिलता है कि वो 6 हफ्तों से स्विट्जरलैंड में ही है और 1 महीने बाद ही गॉथम वापस आएगा। अब भाई इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है ठीक 1 हफ्ते बाद, जहाँ पर हम ब्रूस वेन को स्कीइंग करता देख सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली स्विट्जरलैंड चला गया है अपनी इस कंट्रोवर्सी को लेकर, जो कि स्कीइंग करते करते खुद से ही डिस्कस कर रहा था। उस दिन तो मैं मरते मरते बचा। मुझे अभी अपनी इस बैटमैन वाली जॉब में काफी कुछ सीखना है। मुझे अपनी गलतियों से सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा, और मैं ऐसी गलतियां बार बार अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना होगा। लेकिन बैटमैन की जॉब अकेले बहुत ही मुश्किल है। मुझे एक दोस्त चाहिए होगा, और जिम गॉर्डन से अच्छा दोस्त मुझे कहीं नहीं मिल सकता। मुझे उसे किसी भी तरीके से अपनी साइड करना ही होगा। इसके बाद ही हमारा सीन शिफ्ट होता है ठीक 20 दिन बाद, जहाँ पर गॉर्डन और डिटेक्टिव ईसन कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी रहे थे। लेकिन इतने में ही उन दोनों के घर वापस जाते हुए बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ही वो दोनों कोने में जाकर एक शेल्टर ले लेते हैं और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। अब भाई कोने में खड़े होने की वजह से उन दोनों के बीच में नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब भाई इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है ठीक 1 महीने बाद, जहाँ पर हम सेलिना को देख सकते हैं, जो कि फाइनली अपनी कैट वुमन वाली कॉस्ट्यूम को पहनकर रात को चोरी करने निकल जाती है। जिसके बाद ही हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है गॉर्डन पे, जो कि रात को बैठा हुआ खुद से ही बातें कर रहा था, जहाँ पर वो बैटमैन के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर वो खुद से ही सोचता हुआ कहता है, बैटमैन वो एक क्रिमिनल है और दूसरी तरफ मैं एक पुलिस वाला हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे शहर में पुलिस वाला हूँ जहाँ पर पुलिस वालों से बड़ा हरामी कोई नहीं है। और बैटमैन, उसने तो उस दिन उस बूढ़ी औरत को बचाया था, और यहाँ तक कि उसने आज तक कोई क्राइम भी नहीं किया, बल्कि जो क्राइम करता है उसे रोका ही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बैटमैन इतना भी बुरा नहीं है जितना हम उसे सोचते हैं। और भाई कमिश्नर गॉर्डन के इतना कहते ही ये कॉमिक यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो भाई बैटमैन ईयर 1 का पार्ट 3 यहीं तक था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। इसके बाद अब इस कॉमिक का लास्ट पार्ट ही बचा है, यानी कि इसका पार्ट 4, उसे भी मैं कुछ दिन में डिस्कस कर लूंगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।